विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। आजकल शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें हंगामा हुआ। हंगामे के इम्कान पहले से थे, लेकिन इसी बीच सियासतदानों की जुबान से तीखे अल्फाज निकलते हैं, कुछ शेर निकलते हैं। बहुत से शेर आपने आज सुने होंगे और फिर उन शेरों के बीच यह भी शायद कहा जा सकता है, किसी का मशहूर शेर है कि हम अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। और इस तरह से अपनी अपनी बात रखते रहे। हंगामे की तस्वीर क्या रही, विधानसभा में किन मुद्दों को उठाया गया, किस अंदाज में उठाया गया और किसकी जुबान से किस तरह के बोल निकले, किस तरह के सवाल निकले, सवालों के जवाब क्या मिले, इन तमाम पहलुओं से आपको इस खास पेशकश में रूबरू कराएंगे। छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने हो, बात दूजे की हो तो शोर बहुत होता है। हालत में दवा क्या है, दारू क्या है, जब कातिल ही पूछे हुआ क्या है। आज शेरो शायरी बहुत ज्यादा हुई। आज तो यूं लग रहा है जैसे किसी मुजाहरे में बैठे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के जो साथ लगे हुए दलाल ये फंसते जा रहे हैं। हर नजर होती है खुद अपने ही दिल का आईना, जिसने देखा जिस नजर से उस तरह जाना मुझे। शेरो शायरी हुई थी, मुद्दे उठे थे, जनता की बात हुई थी। सरकार भी कह रही थी कि हम भी जनता के हैं, विपक्ष कह रहा था कि हम ही जनता के हैं। फैसला जनता को करना होता है कि कौन उनका है। हालांकि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष भर्तियों में गड़बड़ी के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लेकर आया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। किस तरह से हुआ ये देखिए। नहीं, आप या तो बैठ जाओ या बाहर जाओ। कि गिरोह का जाना गिरोह तो बनाकर और लोगों को अगर जाना है पालते तो जाओ, रहे, बैठना तो बैठो। लोगों को पालते रहे। वो जमाना अगर जाना है तो जाओ, बैठना तो बैठो। लोगों को पालते रहे। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जब लोगों को अपने किले बेचने पड़ते थे, हमारी माताओं बहनों को अपने गहने बेचने पड़ते थे और पैसे लेकर के नौकरियां खरीद के लाते थे। आज बिना पर्ची बिना खर्ची जो चल रही है वो चलती रहेगी। इसमें किसी ने कोई भी गड़बड़ की उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। आज योग्यता के आधार पर नौकरी हर किसी को मिलेगी। उसके पैमाने सारे हमारे तय हैं। उस आधार पर हम लोग किसी भी चीज पर रोटियां नहीं सेकते हैं। हम रोटियां नहीं सेकते हैं। युवाओं की भावनाओं के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो और ये खिलवाड़ चलने नहीं दिया जाएगा आपका। हंगामा होता रहा और हंगामे के बीच कांग्रेस के विधायक लगातार सदन के अंदर बहुत सी मांग करते रहे और हंगामा करते हुए वो स्पीकर के आसपास पहुंच गए, बेल तक पहुंच गए और फिर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किस तरह से चेतावनी दी कांग्रेस के विधायकों को, वो भी देखिए। नहीं फिर यहाँ नहीं, वेल में नहीं आना। हाँ वेल में नेम करूंगा मैं, वेल में नहीं आना। बाहर नहीं कोई नहीं। आपको कभी माफ नहीं करेगा। सवेरे से आवाज सुन रहा हूँ आप। नहीं कभी आपको सवेरे से आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं सवेरे से आपकी आवाज सुन रहा हूँ। नहीं हाँ जी, आप लोग इन युवाओं नहीं करता उत्साह मेरा कोई काम नहीं इंटरव्यू करने का, उत्साह को तोड़ रहे हैं। नहीं मेरा कोई इंटरव्यू का काम। आप अपनी सीट पर जाके बात, आप अपनी सीट पर जाके पारदर्शिता लाने नहीं जाते। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सीट पर लोगों के जो साथ लगे हुए दलाल ये फंसते जा रहे हैं। देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के बचाने के लिए आप अपनी सीट पर जाइए। आपका विधानसभा में नाटक नहीं तो फिर मैं नेम करूंगा। नाटक नहीं फिर आप मत करें, फिर कल को कभी हुड्डा साहब कहें कि इनको ले लो वापस। हाँ एक बात सुन लो मेरी, मैं दोबारा लूंगा नहीं, कभी बाद में बात करांगे। आप फिर आप जाना चाहते। अच्छा मैं फिर नेम, मेरे को नाम दो लिस्ट। फिर आप यहीं तो जाए, अपनी सीट पर बैठिए, अपनी सीट पर बैठिए जाके, अपनी सीट पर बैठिए जाके, अपनी सीट पर बैठिए। सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया गया
कांग्रेस की नेता विधायक किरण चौधरी ने सरकार से सवाल पूछे, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए गए, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। अध्यक्ष जी, नाक तले दफ्तर के अंदर खुलेआम अटैची आ रही हैं, तो आप समझ 3 मिनट रह गए। मैं पढ़ रही हूँ अध्यक्ष जी, मेरे को थोड़ा तो नीचे बोलने दो, आप पढ़ने से बाहर बोलने ही नहीं देते। नहीं बिल्कुल। आप ये खुलेआम नाक तले अध्यक्ष जी दफ्तर के अंदर जब अटैचियां आ रही हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना खुला काम है। ये भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला जो है इस तरह से खुला हो रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा कहने का मकसद ये कि जब इस तरह से जब सारी कार्रवाई होगी, सारा लीपापोती करी जाएगी, तो फिर क्या आगे निकलेगा। हमारा आज जो है नौजवान बच्चे हताश हैं, दुखी हैं। जो मेरिट पे जो बच्चा ईमानदारी से काम करता है, मेरिट पे उसको नौकरी नहीं मिलती। जो बच्चे, जो ग्रामीण अंचल का बच्चा, उसके माँ बाप अटैची कहाँ से लेकर दें। आज तक जो पेपर जो थे जिन्होंने दिए थे, कहाँ से वो पैसा आया, किसने दिया, वो अगर पैसा लगा ही नहीं तो वो कहाँ गया। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो है लेखा जोखा हमारे को दीजिए, हम जानना चाहते हैं, हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। एक्शन नहीं लेते हैं तो एक प्रश्न और उठाया जाता है कि अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन लेने में पहले उसको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद जो हमें बताया गया है कि 311 के अंतर्गत ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिसका अपराध अक्षम्य हो उसको डिसमिस किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध था कि उस व्यक्ति ने और अपने यहाँ कार्यालय में पैसे मंगाए हैं। ये ना तो वो टेररिस्ट है, ना कोई उसके खिलाफ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ना उसके ऊपर कोई क्रिमिनल वो है। तो ये क्या नॉट प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ? ये तो मतलब ये हुआ कि कोर्ट को बैकडोर का रास्ता, अब वो कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट से उसका स्टे मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अनिल नागर की तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं? आप किधर हैं? कर रही हूँ। आप भी जानते हैं जब सरकार के पास अगर वो उससे पता चलता कि असली मगरमच्छ हैं कौन, असली मगरमच्छ भी जो मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, रास्ता दे दिया था कि उसका मुंह बंद हो जाए। कार्रवाई कर रहे हैं और किसी मगरमच्छ से भी बड़ा कोई आ जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप हमको जानकारी दे दें तब नहीं छोड़ेंगे, आप हमें ना दें, कहीं और कोर्ट में दे दें, सीबीआई में दे दें, पुलिस में दे दें, कहीं जानकारी दे दें, किसी व्यक्ति को जो दोषी पाया जाएगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ इस रंग से गुजरी है जिंदगी, दिलों पर राज किया और मोहब्बत से महरूम रहे। हम वफा करके भी हो गए मुजरिम, वो दगा दे के भी मासूम रहे। शेर सुना आपने ये। अब सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर माननीयों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, नेता विपक्ष की तरफ से कौन से शेर सुनाए गए वो भी सुनिए। ये जिस तरह से आपने जवाब दिया, ये दिया, लीपापोती करी, ये इधर बात जो है ना, वो शायर है ना जी, शेर है जो आपने पढ़ा। आप इधर उधर की बात मत कर, इधर उधर की बात मत कर, जो है ये बता कारवां लुटा क्यों, ठीक, ये बता क्यों कारवां क्यों लुटा, राजनों की कोई बात नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसका जवाब अगर आप कर दो या इंक्वायरी ऑर्डर कर दो, यो काम रोको प्रस्ताव भी यहीं रुक जाएगा, डिस्कशन भी यहीं रुक जाएगा, कुछ नहीं है। यहां पर हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की, हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की। अजीब फितरत है, कोई आईना अपने आप देखता नहीं। छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने हो, बात दूजे की हो तो शोर बहुत होता है। हालत में दवा क्या है, दारू क्या है, जब कातिल ही पूछे हुआ क्या है। शेर शायरी का माहौल था। अभय चौटाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि आज सदन के अंदर विधानसभा का सत्र नहीं, कोई मुशायरा चल रहा है। अच्छा, इस दौरान फिर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से पिछली सरकारों के दौरान जो जो चीज़ें रही हैं भर्तियों में या किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं उसको गिनाया गया और किस अंदाज में गिनाया गया, और फिर विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। 2005 से 14 कुल मिला के जो आज आंकड़े बताते हैं कि कुल 7 मुकदमे और 10 साल में
और इस नकल के अथवा छोटे बड़े एक दो लोग 16 लोग कुल मिला के आरोपित हुए 7 मुकदमों में। और बाद में उसी काल में कुछ बाद में धीरे धीरे कुछ जमानत पर हैं, कुछ छूट गए हैं, यानी कोई उसमें गंभीरता दिखाई नहीं गई। जबकि अभी 2014 से अब तक कुल 57 मुकदमे ये हो चुके हैं और इन 57 मुकदमों में 432 आरोपी, जिसमें 133 परीक्षार्थी, 115 साजिशकर्ता, 93 दलाल, 37 अधिकारी कर्मचारी, 37 सॉल्वर और 17 सीटर, इतने लोगों को आरोपित किया है हमने। और इनके ऊपर सबके ऊपर केस चल रहे हैं। अकेले जो कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें 7 एफआईआर हुई है और 60 लोगों को पकड़ के अंदर किया गया, एक की भी जमानत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे समय का कोर्ट ने ये फैसला किया, इतनी जो नौकरियां थी निरस्त हुई कोर्ट ने की हैं, लेकिन कोई पैसे लेके लेन देन में नहीं, टेक्निकल फॉल्ट में हुआ और उसमें कुछ आप भी शामिल है। मान लो पीटीआई की जिक्र उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, पीटीआई की चर्चा मैं करूँ आपको। पीटीआई जो सिलेक्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपकी सरकार से पूछा गया कि भाई आप क्या वैकेंसी है क्या, आपने कैडर ही अबॉलिश कर दिया तो कहाँ से कोर्ट में करेगा, नहीं कैडर खत्म कर दिया, आपने कहा हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार से जिन लोगों का भविष्य हुआ, मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। और आपके समय के भी कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हुआ, बहुत सारे हैं, उस बात की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आपने कहा है तो आपके समय में कितने पेपर लीक हुए, आप कहते हैं हमने पकड़वा दिए, तो इसका मतलब पेपर भी आप सारे काम आप ही करते हो। HPSC की आप भी कहते हो कि मैं कह दूंगा आप ये इसमें पास नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे। HPSC का भी आपके पास कंट्रोल है, तो इसका मतलब पेपर लीक का भी कंट्रोल आपके पास है, सारे पेपर लीक भी आपकी मर्जी से हुए हैं। ये जो सारा मामला है मुख्यमंत्री जी, ये कहीं और से नहीं चल रहा, क्योंकि आलोक वर्मा जो है वो आपके ADC रहे और आपने ही उनकी नियुक्ति जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की करी है। ये सारा का सारा खेल जो है आपके वहीं से चल रहा है। तो इसकी बजाय इंक्वायरी जो है आप इससे आपके विजिलेंस से कराने की बजाय इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को सौंपो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ऊपर कल को उंगली ना उठे, इसके लिए आप जो है इसके ऑर्डर करेंगे। विपक्ष की तरफ से सरकार पर जोरदार तरीके से जुबानी वार किए जा रहे थे, तो फिर सरकार की तरफ से भी जवाब में तीखे पलटवार और मजबूत तरीके से पलटवार किए जा रहे थे। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब किस अंदाज में दिया, वो भी देखिए। ऐसा पूरे प्रदेश भर में आया है कि नौकरियां आज बिना किसी भेदभाव के मिल रही हैं, आज बिना किसी खर्चे के चल रही हैं। इसलिए इस विश्वास को बना रहने दो। अगर आप युवाओं के साथ नहीं तो आपका जैसे 2019 में बिस्तर गोल हुआ, आज के इस एडजर्नल मोशन के माध्यम से जो आप लोगों ने 25 विधायकों ने काम किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से आप कांग्रेस के लुटिया डुबो कर रहेंगे।